कार्यशैली को सिर्फ बताया गया था कि ये कार्यशैली ये अपना रहे थे। इसमें किसी भी प्रकार के दो संगठनों की तुलना करना या फिर उनका आपस में कंपैरिजन करना ये बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं था। और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है NBC 24 पे। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने RSS जैसी संगठन को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों को ट्रेनिंग जैसी बात कह दी है। उन्होंने कहा था, आपने सुना भी किस तरीके से, जब पटना में 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातों बातों में ये बातें कह दी कि RSS जिस प्रकार से ट्रेनिंग देती है लाठी डंडों से, वैसे ही PFI जैसी आतंकी संगठन जो है इस प्रकार से इन्हें ट्रेनिंग देते हैं। अब जिस प्रकार से इन्होंने बयान दिया, इनके बयान के बाद से भूचाल मच गया। तमाम RSS से जुड़े लोगों ने मानवजीत सिंह ढिल्लों को बर्खास्त करने की बातचीत कही। तमाम लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने मानवजीत सिंह ढिल्लों के बारे में बातें कही। उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। कई लोगों ने ये भी कहा कि अगर मानवजीत सिंह ढिल्लों को तलब नहीं किया जाएगा तो बहुत बुरा हो सकता है। तमाम RSS के लोग, बीजेपी के लोग मानवजीत सिंह ढिल्लों के इस बयान के बाद से काफ़ी गुस्से में हैं और गुस्से में आने के बाद से नीतीश कुमार पे भी हमला बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने ऐसे SSP को पटना जैसे जगहों पे रखा है, ऐसे में वो क्या सुरक्षा कर पाएंगे। अब चल रही तमाम बयानबाजियों के बाद से कहीं ना कहीं SSP फंसते हुए नज़र आ रहे थे। कल उन्होंने इस पे सफाई दी है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों। देखिए, बिल्कुल एक सिलेक्टिव मिस इंटरप्रिटेशन है। इसको मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप लोग सभी उसमें अधिकांश लोग शामिल थे। तो एक आप ही के जो पत्रकार बंधु ने क्वेश्चन किया था कि इस ग्रुप की कार्यशैली क्या है। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए थे और जो इनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट जो कि राइटिंग में है, रिकॉर्डिंग में है और जो कि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत भी की गई हैं, उसमें उन्होंने जिस कार्यशैली का जिक्र किया था, एक संस्था का नाम लेते हुए, उसी कार्यशैली को सिर्फ बताया गया था कि ये कार्यशैली ये अपना रहे थे। इसमें किसी भी प्रकार के दो संगठनों की तुलना करना या फिर उनका आपस में कंपैरिजन करना ये बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं था। और ये तो आपने मानवजीत सिंह ढिल्लों को सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा वो मतलब नहीं था, हमारे मतलब को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, गलत तरीके से निकाला जा रहा है। हमने बस एक एग्जाम्पल दिया था, हमने ये नहीं कहा था कि RSS जैसी संगठन आतंकी गतिविधियों जैसी चीज़ें में शामिल होती है। जिसके बाद से कहीं ना कहीं बवाल मचा था। बता दें आपको कि 11 जुलाई की ये बात है जब पटना से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। ठीक उसके एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम पटना में था और नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मीडिया से दूर रखा गया था। इनके टारगेट पर नरेंद्र मोदी ही थे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली रवाना हुए पटना के लिए, अगले ही दिन दोपहर में इन तमाम लोगों को, यानी कि 2 लोगों को जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, इन लोगों को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि ये एक बड़ी साजिश के प्लान में थे। 2047 में ये मिशन जिहाद को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और फुलवारी शरीफ से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बिहार में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, ऐसे में बिहार पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियों को भी सचेत रहने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से फुलवारी शरीफ से इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तमाम आतंकी संगठन का कहीं ना कहीं अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो फुलवारी शरीफ से नाता रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।